हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 26 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? कौन बने हैं टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के एमडी और सीईओ? ये हैं नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी बने हैं इसके एमडी और सीईओ। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। किस डिजिटल भुगतान मंच ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है? ये किया है अमेजॉन पे ने। अमेजॉन पे ने, जिसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर वाहन बीमा लॉन्च किया है। और ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं तो फ़ोन पे के सीईओ हैं समीर निगम। बी की बात करें तो गूगल पे के अभी नई नई एडवाइज़र बनी है शिखा शर्मा। और सी की बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, इसको किस राज्य के भारतीय नौसेना अकादमी में स्थापित किया गया है? इसे केरला में किया गया है। केरला के एजीमाला में इसे स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता होगी 3 मेगावाट। और इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और केरला पे ध्यान दें तो केरला में है इरेविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, पंपाडम सोला नेशनल पार्क, मेथीकेटन सोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। 2020 से 23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सलाहकार बने हैं साहिल सेठ। श्रीपाली वेराकोडी, इन्होंने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के लिए खेलती थी? ये श्रीलंका क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी थी। ये थी श्रीपाली वेराकोडी। किस एनबीएफसी ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई सेक्टर के लिए री स्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ये री स्टार्ट इंडिया पोर्टल ये लॉन्च किया गया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने एमएसएमई सेक्टर के लिए री स्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना की घोषणा की है? ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ये बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। किस देश ने अपने पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए अपने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है? ये किया है भारत ने। भारत ने चाइना से इंपोर्ट को कम करने के लिए ये अपने नियमों को और ज़्यादा संशोधित किया है और सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित किया है। ये किया है भारत ने। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से हॉस्पिटल डेली कैश लाभ शुरू किया है? ये हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट ये शुरू किया गया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसे शुरू किया है फ़ोन पे के सहयोग से। फ़ोन पे के सीईओ हैं समीर निगम। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? ये है अदानी पोर्ट। अदानी बंदरगाह है जो इसने पहला बंदरगाह बन गया है जो विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पे साइन किया है। और हाल ही में अदानी बंदरगाह ने आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम बंदरगाह को खरीदा है। उस भारतीय मूल के नर्स का नाम बताइए जिसे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हैं कला नारायण स्वामी। इन्हें वहाँ पे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ की राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक सभी रेल डिब्बों की ट्रैकिंग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग आरएफआईडी इसका उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये भारतीय रेलवे ने 2022 तक ऐसा करने का निर्णय लिया है। और ये जो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है ये कुछ दिनों पहले भी आई थी न्यूज़ में। इसका कारण ये था कि ये जो कुछ दिनों पहले हमने वाहनों में फास्टैग लगाने की शुरुआत की थी जिसमें कि टोल प्लाजा पे आसान और तेज़ कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सके, तो वो भी आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे ही आधारित थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग इसी पे आधारित थी वो। किस देश ने एयरलाइन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो परिषद की शुरुआत की है? ये शुरुआत की गई है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है जेट जीरो परिषद। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन में भारत की राजदूत कौन है? ये हैं गायत्री कुमार। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निलंबन को बढ़ा दिया है?
ये जो है देश है, ये है भारत। भारत पे जो बैन लगा था उसे 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में लोगों की मदद करने के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ई सचिवालय पोर्टल ये लॉन्च किया गया हरियाणा की सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आसानी से मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और कुछ दिनों पहले हरियाणा ने एक योजना भी शुरू की थी, समाधान से विकास। ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगी? ये लॉन्च करेगी नासा। ये नासा के द्वारा एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया जाएगा। और ये जो एस्ट्रोस मिशन है, ये अंटार्कटिका के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में किया जाएगा। वो ऐसा लेयर जिसमें कि विमान उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, उस लेयर में इस मिशन को संचालित किया जाएगा नासा के द्वारा। द पैंडेमिक सेंचुरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द पैंडेमिक सेंचुरी, इसके लेखक हैं मार्क हॉनिस्कबाम। मार्क हॉनिस्कबाम, इनके द्वारा ये लिखी गई है द पैंडेमिक सेंचुरी। तो ये थे 26 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में इससे मदद हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग स्टडी।